उसको बार बार इंसिस्ट करता था, तुम छोड़ दो, छोड़ के चली जाओ, छोड़ के चली जाओ। अर्पिता उसके लिए बहुत लॉयल थी, वो नहीं चाहती थी वो छोड़े। फिर मजबूरन उसने कंप्लेन करना शुरू किया, मजबूरी में आकर। वो चाहती नहीं थी, वो ये भी चाहती थी कि जानती थी कि जो मेरे साथ कलेश हो रहा है ये मेरे सास ससुर की वजह से हो रहा है। उसकी जो सास ससुर थे वो ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट थे। वो उनको लगता था कि ब्लैक मैजिक से हम दुनिया जीत सकते हैं, क्योंकि अगर आप कोर्ट में भी या फिर पुलिस में भी इस चीज़ को कहोगे तो उसका कोई प्रूफ नहीं होता। उनको लगता है इससे चीज़ें करना बहुत इजी हो जाता है। अर्पिता ने कहा कि मेरे सास ससुर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करते हैं और ब्लैक मैजिक की वजह से इन्होंने मेरी गृहस्थी ख़राब की हुई है। वो चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ दें, कहीं और शादी कर ले। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब लड़के की मामी अर्पिता के ससुर से रिलेशन में थी। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको पता कैसे चला अर्पिता को कि उसकी जो मामी सास है उसके ससुर से रिलेशन में है, वो भी बताऊंगी। उसमें ये तो बहुत ट्विस्ट है, बहुत अच्छा। उसकी मामी सास अर्पिता के ससुर से तो रिलेशन में थी ही, उसके हस्बैंड से भी वो रिलेशन में थी, ये बात उसको पता थी। वो लेकिन वो साबित कैसे करे, कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जितना ब्लैक मैजिक में एक्सपर्ट अर्पिता के सास ससुर थे उससे 10 गुना ज़्यादा, 10 क्या मतलब कि हजार हजार गुना ज़्यादा मैं कहूँगी अर्पिता की मामी सास थी, मास्टर माइंड। अर्पिता के हस्बैंड को ब्लैक मैजिक कर करके ऐसा कर दिया था कि इसको अर्पिता बस छोड़ दे और बस कैसे भी ये डिवोर्स हो जाए इनका, ये अलग हो जाए। अर्पिता का हस्बैंड कहने लगा तुम छोड़ के जाती क्यों नहीं हो मुझे, चली जाओ। अर्पिता का कहना था मैं चले जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी, मैंने समाज में शादी की है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। आप समाज में मुझे लेकर आए हो तो समाज के ही ज़रिए मैं यहाँ से जाऊंगी। अगर आप चाहते हो मैं चली जाऊँ तो आप मीटिंग रखिए, समाज को बुलाइए। बट वो ऐसा नहीं करते थे। मतलब कि हस्बैंड का, अर्पिता के हस्बैंड का दिमाग ऐसा कर दिया जाता था कि वो ज़बरदस्ती उससे लड़े ब्लैक मैजिक के द्वारा, कि वो उससे लड़े या सिचुएशन ऐसी हो कि दोनों की लड़ाई झगड़ा हो। और फिर ये जाहिर किया जाता था कि ये लड़ती है उससे और ये अलग भी ठीक से नहीं रह रही। हालांकि वो प्लानिंग थी कि उसको रेंट वाले घर पे भेज दिया और झूठा एक वो अखबार में छाप दिया कि जो ऐसे बेदखल किया है या फिर उसको निकाल दिया है, अब कोई नाता नहीं है। वो एक प्लानिंग थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। ब्लैक मैजिक के द्वारा उसके हस्बैंड की बुद्धि घुमाई जाती थी और उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा कराया जाता था। और उसी दौरान हस्बैंड का अफेयर भी चल रहा था। उनका तो पता नहीं कितना ही चला था, मतलब कि एक लड़की नहीं थी उनकी लाइफ में। वो अर्पिता जान चुकी थी कि ये इंसान अच्छा नहीं है। उसका पहले भी शादी से पहले भी अफेयर रहा है और शादी के बाद भी। एक हस्बैंड या कोई भी लड़का एक लड़की को तब तक ही प्यार करता है जब तक वो उसके बिस्तर तक ना चली जाए। शादी हो गई है, वाइफ है, बस ठीक है, वाइफ है, सिर्फ एक नौकरानी की नज़रिए वो उसको देखने लगा। बाहर वो मुंह मार रहा है 10 लड़कियों को, सबकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा है, उसने आज साड़ी पहनी थी, उसका फिगर नोट कर रहा है, आज ऑफिस में ये प्रोग्राम था। और फिर अपनी सफाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे सामने किसी को भी बिठा दो, खूबसूरत लड़की को बिठा दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं उससे नहीं अट्रैक्ट होता। बट सच कुछ और था, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता था। जहाँ भी सुंदर लड़कियाँ देखी उसको लगता था कि मैं उसको ले लूँ। अर्पिता बहुत लॉयल थी उसके हस्बैंड के लिए। फिर पुलिस थाने हुए, सब कुछ हुआ,
मजबूरन, बहुत मजबूर होके उसने कोर्ट में केस किया। वो अपने घर, पेरेंट्स के घर पे ही थी। उसके बाद चीज़ें चलती रहीं, तारीखें होती रही। उसके हस्बैंड का फिर से फ़ोन आया कि अर्पिता आ जाओ, अब हम फिर से अलग रहेंगे। उसने उसको कन्विंस कर लिया था। मतलब कि इतनी पागल लड़की है वो, फिर से उस पर ट्रस्ट कर रही है। जिसने उसको मारा पीटा, मारता था, पीटता, मेंटली टॉर्चर करता था, जो लड़की पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उतना परेशान थी, जिसको कहता था भाग जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, कहता था। फ़ोन आया एक दिन और फिर से उसने बोला कि अब हम अलग रहेंगे, तुम आ जाओ, मैं यहाँ नहीं रहूँगा घर वालों के साथ, आ जाओ। मतलब कि उसने अपनी बातों से कन्विंस कर लिया था, उसको कन्विंस कर लिया था। अर्पिता हो गई, और सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। ये हो शायद चीज़ ठीक हो जाए। काफ़ी लोग बोल भी रहे थे उसको कि अर्पिता सोच समझ के जाना, वो इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं है। जो इंसान झूठ बोल के शादी करे, कुछ स्मोक वो भी करता है, और तुमसे मार पिटाई करता है, सोच समझ कर जाना। बहुत चीज़ें उसने की है। अर्पिता ने किसी की बात नहीं मानी अपने पेरेंट्स की। वो कहने लगी नहीं हो सकता है अब मेरा हस्बैंड सुधर गया हो, वो चीज़ें ठीक करना चाह रहा हो, बट ऐसा नहीं था। वो चले गए रेंट वाले घर पे। वो उसका हस्बैंड रेंट वाले घर पे उसका दोबारा से सामान ले आया। रेंट वाले घर पे जो पहला वाला था वो खाली कर दिया था, उसने यहीं वसुंधरा की तरफ ले लिया था। वो दोनों रहने लगे साथ में, बट अर्पिता को ये नहीं पता था कि वो उसकी चालाकी है। वो उसका सामान वहाँ पे लाना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। वो कुछ दिन रहा वहाँ पर भी उसके साथ वो मारपीट करने लगा। उसके पेरेंट्स फ़ोन करते थे, तू कब आएगा, तू कब आएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ रहा। मतलब कि उन्होंने, उसके पेरेंट्स ने हमें वहाँ पे भी नहीं रहने दिया। रहने क्या दिया, उसका हस्बैंड सिर्फ एक सामान छोड़ने के लिए उसको लेकर आया था चालाकी से। उसने वहाँ भी उसको मार पिटाई की, उसका पूरा ऐसा हाथ तोड़ा और नोज़ वगैरह सब उसकी करके इंजर्ड किया हुआ था। उसने बताया कि उसने मुझे इतनी बुरी तरह मारा था, पहले से भी बुरा। फिर एक बार वो जॉब से आ रही थी, उसका हस्बैंड गेट लगा के ताला लगा के अपने पेरेंट्स के घर जा रहा था। वो चाबी लेने के लिए अपने इन लॉज के घर ही गई बाहर। उसने चुपके से एक वीडियो बना ली थी जहाँ पर वो गॉसिप कर रहा था अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से, कि इस बार तो मैं इसको लेकर ही इसलिए गया था, सोच कर ही गया था कि इसको अगर मैंने मारा ना पापा, तो मैं इतनी बुरी तरह मारूंगा कि याद रखेगी। अर्पिता के पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो शॉक्ड, चुपके से पहले उसने बातें सुनी कि मैं सोच के गया था इस बार कि इस बार कुछ बोले और उसको मैं इतनी बुरी तरह मारूंगा कि याद रखेगी। टूट गई। चुपके से उसने ये बातें रिकॉर्ड कर ली। जब वो रिकॉर्ड कर ली थी और उसने बोला कि गुंजन मैंने बातें रिकॉर्ड की। उसकी आंखों में आंसू थे। मतलब कि जब वो मुझे बता रही थी तो मैं भी इमोशनल हो गई थी। अपने पेरेंट्स से बहुत आराम से बता रहा था कि मैं इस बार सोच के गया था कि अगर मैंने इस बार उसको मारा, इतनी बुरी तरह मारूंगा कि भूल नहीं पाएगी। और बाहर किसी ने मुझसे कुछ पूछा कि तुमने उसको मारा है, अरे उसने बोला अरे मैं तो कह दूंगा मैंने तो नहीं मारा। उस अर्पिता के हस्बैंड कहता है ये कि पापा इस बार मैं सोच के गया था अगर इसने कुछ कहा तो उसको इतनी बुरी तरह मारूंगा कि याद रखेगी। और हुआ भी ऐसे, तो बहुत बुरी तरह मारा था उसने उसको। तो चाबी लेने के लिए वो गई थी और चुपके से उनकी बातें सुन रही थी। वो शॉक्ड हो गई थी और फिर कहने लगा पापा अगर कोई पूछेगा ना अरे तुमने इसको मारा है, ऐसा किया है, तो मैं लगा दूँगा अरे नहीं मैंने क्या किया, है तो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। और ये सारी बातें उसने रिकॉर्ड कर ली थी।
तो अचानक से उसके फ़ोन की फ्लैश लाइट जल गई थी। अर्पिता के फ़ोन की। टॉपिक चेंज कर दिया। उनकी जो उस अर्पिता की मदर इन लॉ थी, वो चेयर पे जो बैठी थी, फटाफट से अंदर बेड पे लेट गई कि उनकी तबीयत ख़राब है। जो उनके फादर इन लॉ थे, अरे चलो सब खाना पीना खाओ, चलो तू भी खाना पीना खा, ये वो और अजीब सी बातें। फिर गेट खोला। उसने बोला, अर्पिता ने, आप चाबी दे दीजिए, मैं चाबी लेने आई हूँ बस। उसका हस्बैंड कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, डिवोर्स चाहिए, डिवोर्स चाहिए। कई बार बोला। उसने बोला ठीक है, आपको डिवोर्स मिल जाएगा, अभी आप मुझे चाबी दे दीजिए, अगर आपको डिवोर्स चाहिए फाइल कर दीजिए। कुछ दिन बाद अर्पिता फिर से इतनी इतनी बेशर्म थी, वो फिर से सुबह पति को लेने गई। वो ले आई वापस वसुंधरा रेंट वाले घर पे ले आई। फिर से वो रहने लगे एक साथ। बीच बीच में फिर से लड़ाई करने लगा, वो सब कुछ करने लगा। वो सह रही थी कि हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए, नहीं हुई। अब उसने क्या किया,